और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, इसे ना तो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाया गया, ना ही हंगामेदार डिबेट्स का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं है, इसमें टीआरपी वाले पोषक तत्व भी नहीं है। लेकिन आज हमने जिम्मेदारी समझते हुए देश के करीब 14 करोड़ बुजुर्ग न्यूज मित्रों की आवाज को उठाने का फैसला किया है। ये खबर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के टिकट पर मिलने वाली रियायत से जुड़ी हुई है, जिससे रेलवे ने मार्च 2020 में बंद कर दिया था। लेकिन अब इसे लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बुजुर्गों को मिलने वाली छूट फिर से शुरू हो सकती है। दरअसल संसद की एक स्थायी समिति की ओर से रेल मंत्रालय को सिफारिश की गई। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के टिकट पर मिलने वाली छूट को फिर से देने का आग्रह किया गया और कोरोना से पहले मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की गई। 13 मार्च को रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हो चुकी है, जो रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है। इस सिफारिश पर रेलवे का लेटेस्ट जवाब क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिश में क्या लिखा था। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब कोविड की स्थिति सामान्य हो गई है और रेलवे ने वापस सामान्य वृद्धि प्राप्त कर ली है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत फिर से शुरू की जानी चाहिए। अगर सभी श्रेणी में ऐसा संभव ना हो तो कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने पर विचार किया जाए, ताकि कमजोर और वास्तव में जरूरतमंद नागरिक इन वर्गों में सुविधा का लाभ उठा सके। स्टैंडिंग कमेटी ने संसद में जो रिपोर्ट पेश की उसमें सिर्फ सिफारिश का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें रेलवे की ओर से आए उस जवाब को भी बताया गया है जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। और इस जवाब में क्या बताया गया वो भी सुनिए। रेल मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कोरोना के बाद रेलवे की वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। भारतीय रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, जो यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग 53% की औसत छूट है। ये छूट अभी सबके लिए जारी है। इसके अलावा रेलवे दिव्यांगों, छात्रों और रोगियों को भी अलग से यात्रा में रियायत उपलब्ध करा रहा है। यानी रेलवे ने अपने इस जवाब में ये क्लियर नहीं किया है कि बुजुर्गों को ट्रेन के टिकट पर मिलने वाली छूट का क्या होगा, लेकिन लोगों की ये मांग है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में ये रियायत मिलनी चाहिए। जो बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी टैक्स चुकाने में गुजार देते हैं, वो कम से कम इतनी छूट का तो हकदार है ही। हमने आज सत्ता तक बुजुर्गों की ये आवाज पहुंचाने के लिए एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है, जिसे आज बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके लिए ये समझिए कि वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलने का नियम क्या था। मार्च 2020 से मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में बुजुर्गों को सभी वर्गों के किराए में छूट दी जाती थी। 60 साल से ज्यादा की उम्र के पुरुष नागरिकों को एक टिकट पर 40% की छूट मिलती थी, यानी उन्हें 100 रुपए के टिकट के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे। जबकि 58 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को एक टिकट पर 50% की रियायत मिलती थी। यानी अगर कोई टिकट 100 रुपए का है तो उन्हें 50 रुपए ही देने होते थे। लेकिन पहले तो जुलाई 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रियायत को वैकल्पिक बना दिया और फिर मार्च 2020 में इसे बंद कर दिया।